मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस छठे सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान स्वेज नहर खुल जाने से भारत तथा इंग्लैंड के व्यापार में वृद्धि हुई थी? तो उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना किया गया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड मिंटल द्वितीय जिस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अगला है, अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब तथा किस गवर्नर के कार्यकाल में भारतीय नेताओं के समक्ष रखा गया था? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को रखा गया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को रखा गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो लिन ली थगो ये उस समय गवर्नर थे। ठीक है। अगला है, शिमला सम्मेलन कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था। अगला है, लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत अर्थात हड़प्पा नीति को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग नाम था उनका। लॉर्ड कैनिंग नाम था उनका। अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग के बाद किस गवर्नर जनरल की हत्या एक अफगानी द्वारा चाकू मारकर कर दी गई थी? किस गवर्नर जनरल की हत्या एक अफगानी द्वारा चाकू मारकर कर दी गई थी? उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का। अगला है, पंजाब का फूका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। अगला है, वहाबी आंदोलन के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इस वहाबी आंदोलन को जो दमन कर दिया गया था उनका श्रेय जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। अगला है, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज का स्थापना कहाँ किया था? तो अजमेर में किए थे। मेयो कॉलेज का स्थापना कहाँ पे? अजमेर में। अगला है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किस गवर्नर जनरल का है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का यह कथन है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ही यह कहा था कि भारत को तलवार के बारे में ये बात बोले थे। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो निर्माण किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? तब किया गया था लॉर्ड लिनथिगो लिनलीथगो के शासनकाल में किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। अगला है, क्रिप्स मिशन आगमन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलीथगो। यही आदमी थे। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो पारित हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था तथा पोर्टफोलियो लागू भी किया गया था इसके शासनकाल में। विभागीय प्रणाली जिसको कहते हैं, विभागीय प्रणाली भी लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में। ठीक है। अगला है कि 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किस गवर्नर के जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो 1872 में जो कृषि विभाग का स्थापना हुआ था वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगला है, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो कारखाना अधिनियम जो पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। कौन थे उस समय गवर्नर जनरल? तो उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है?
उनका नाम था लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। अगला है, किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? क्योंकि इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, तो उन्हीं का नाम था लॉर्ड रिपन, जिनके बारे में पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अपराध विधान संहिता या क्रिमिनल कोड जिसको कहते हैं वो लागू किया गया था? तो क्रिमिनल कोड लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला हमारा लॉर्ड कैनिंग के बाद है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था, अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के अध्यक्षता में ही किया गया था एक अकाल आयोग का गठन। अगला है, अविभाजित भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा जिसको डुरंड रेखा भी कहा जाता है, उसका निर्धारण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रखा गया था? तो लॉर्ड लेंसडाउन के शासनकाल में रखा गया था। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 ईस्वी के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया गया था? तब भारतीय पुरातत्व विभाग का जो स्थापना किया गया था 1904 ईस्वी वाले के तहत किया गया था, प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत। उनका नाम था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास को देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।